जीतू मुंडा बहन की लाश को फावड़े से खोद करके निकालता है। क्या उसके मन में चल रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जिस बड़ी बहन को दफनाया, जांच का खाक बैठवाओगे, यह तो एक मामला प्रकाश में आ गया, ऐसे अनेकानेक मामले हैं। बैंक में उसके पैसे बाकी थे, अधिकारियों के कहने पर उसने बहन की लाश को निकाला कब्र से बाहर, कंकाल को लेकर के जाता है बैंक में। मानवता शर्मसार होती है, नैतिकता हिल जाती है, आम आदमी का कलेजा दहल जाएगा इसे देख करके कि हे भगवान, भारत जैसे देश में हो क्या रहा है। क्या हमारी नैतिकता इतना निचले स्तर पर गिर गई है? क्या मानवीय संवेदनाओं ने दम तोड़ दिया है? हम आपको ले चलते हैं दोस्तों उस उड़ीसा में जहां कभी अकाल के समय लोग अपने बच्चों को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उड़ीसा का वह काला हांडी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा और जज लोगों की आत्मा को भी उस घटना ने झकझोर दिया था। उसके बाद एमडीएम बना, मध्याह्न भोजन, उसके बाद राइट टू फूड का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आइए हम आपको ले चलते हैं क्योंझर जिले में, जो उड़ीसा का एक जिला है और अगर देखा जाए तो खनिज संपदा के मामले में काफ़ी समृद्ध है। उस जिले का जीतू मुंडा, जीतू मुंडा की बड़ी बहन करला मुंडा, जिनकी उम्र 55-56 साल थी, शादी हुई थी, लेकिन गरीबी के कारण पति ने दम तोड़ दिया। और एक चीज़ और बताएं, अपने तरफ भी हम केवल उड़ीसा की बात नहीं कर रहे हैं, आप भी देखिएगा, और विशेष रूप से बिहार में, उत्तर प्रदेश में। बिहार में तो मैंने जाकर के नज़दीक से देखा है दोस्त, 50-55 साल में वे वृद्ध हो जाएंगे। बिहार में, झारखंड में 50-55 साल की उम्र में आदिवासी लोग वृद्ध हो जाएंगे, 60 तक जाते जाते 62 तक दम तोड़ देंगे। कुपोषण है, बच्चों का दांत पीला, और अभी मेढक खाने का वो सब है, मेढक वेढक खाएंगे, अभी भी सांप खाते हैं। यह सब मैंने देखा है, दिखाया भी है। बच्चे कुपोषित हैं, पढ़ने नहीं जाएंगे और मूल धारा से तो पता नहीं कब तक जुड़ेंगे। तो दोस्त, यह है क्योंझर जिला, जहाँ भाई जीतू मुंडा और उसकी बहन करला मुंडा। करला की शादी हो गई थी, पति मर गया, एक बेटा था वह भी मर गया। फिर आती हैं वो अपने भाई के घर। लड़कियां कहाँ जाएंगी जब ससुराल में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो मायके की तरफ आती हैं। अगर भाई भौजाई ठीक हैं तो वहाँ गुजर हो जाता है। भाई कहता है चल आ जाओ, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम भी रहो। फिर बहनें जी तोड़ मेहनत करती हैं आकर के मायके में। वह भाई का कमाया हुआ नहीं खाती हैं, अपने खुद मेहनत करके। ऐसे दर्जनों दर्जन मामले हमने देखा है दोस्त अपने जीवन में। भाई के यहाँ गुजर भी हो जाता है। अगर भौजैया ठीक है, भैया ठीक है, भौजैया भी ठीक है तो गुजर हो जाएगा। माँ बाप अगर हैं तो गुजर होगा ही। वो आ जाती है अपने भाई के पास और फिर करला भी दम तोड़ देती है क्षय रोग के कारण। मैंने जैसा बताया 52-54-55 उम्र रही होगी तो दम तोड़ देती है। उसके पहले उसने कोई पशु बेचा था और बेचने के बाद जो पैसा मिला था लगभग 20,000 के लगभग रहा होगा, वह बैंक में जमा कर दिया। वहाँ का स्थानीय ग्रामीण बैंक है, शाखा मल्ली पोसी, गांव है और ब्लॉक है पाटना। वह पैसा जमा था, चूँकि भाई को ही वारिस बनाया था और कोई था नहीं, नामनी बनाया था, तो बहन के मरने के बाद भाई का ही अधिकार हुआ। भाई जाता है बैंक में, बैंक कहता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र ले आओ। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आसान काम नहीं है, यूपी में ही आप जाइए, क्या क्या दुर्गत होती है आपको बनवाने में, जबकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं। सिटीजन चार्टर भी प्रभावी है, समयबद्ध उनको करना है, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, लेकिन महीनों महीनों लग जाइए। जब तक कोच आप नहीं देंगे, खेल नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। अब बैंक में जाता है, वीडियो के यहाँ जाता है, बैंक में जाता है, वह नहीं होता है। अंत में कोई कह देता है ठीक है मरी हुई बहन को ले आओ। उसने कहा होगा कि क्या आप बहन को हम ले आए कब्र से, कहाँ ले आओ, झल्ला करके बोल दिए होंगे लोग। साहब तो साहब है ना, अकड़ करके बोलेंगे। सामने वाले को यह इतना हीन भावना से देखेंगे, जिसकी कभी आप कुर्सी पर बैठ जाइए तो साहब ऐसे ऐसे देखेगा।
तमाम लोगों का यह हाल है। मैं ही एक कुर्सी पर बैठा, IAS अफसर थे, कहा उस कुर्सी पर मत बैठिए। हमने कहा क्यों? कहा वो हमारे पेशकार के लिए। हमने कहा लिखिए, इस पर लिखवाइए पेशकार के लिए। ऐसे हो गया, बाद में DM हुआ। क्या बताएं, मैं यहाँ से पैदल तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर हमने ठीक से किया। फिर उधर से कोई कुर्सी दिया, उसको उठा करके वहीं रख करके आप किसी के साथ, हम तो उस समय जिला पंचायत के मेंबर थे, किसी अदना व्यक्ति के साथ भी आप ऐसा नहीं कर सकते। एक DM साहब था, सारी कुर्सियां हटवा दिया था। लोग खड़ा होकर के अपनी बात कहते थे, खुशी होती थी कि यह देखो मैं राजा हूं और घिघियाते हुए आते हैं लोग। यह स्थिति है। पूर्व मंत्री शारदा चौहान जी ने हमसे कहा कि ब्रजभूषण भैया आप ही कुछ करिए। गामाराम शास्त्री ने कहा ये बाबा ये तो बहुत शर्म लगत है, खड़ा खड़ा अपन बात कहत ही जा। हमने लिखा, नहीं माना तो हम वहीं कुर्सी लेके गए, पटक करके रखे और रख करके अपनी बात कहे, कुर्सियाँ लेकर के आए। यह भी है, बवाल हो सकता था। वह कह सकता था कि इन्होंने कागज फाड़ा, आकर के बदतमीजी किया, लेकिन करना तो पड़ेगा किसी न किसी को। आप राजा नहीं हैं, लोक सेवक हैं। अब क्या करता है भाई जीतू मुंडा, बहन की लाश को फावड़े से खोद करके निकालता है। क्या उसके मन में चल रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जिस बड़ी बहन को दफनाया, मिट्टी डाला, अब फावड़े से उसकी लाश खोद करके, चूँकि जनवरी 2026 का मामला था, मृत्यु हुई और यह तात्कालिक घटना है 28 की। अब आप यह समझिए कि इतने दिन बाद लाश को निकाला, फिर कपड़े में लपेट करके ले जाता है, फिर अफरा तफरी मचती है, फिर चुपचाप चला गया बैंक में। उसके बाद ज्ञान चक्षु खुलता है और सभी अपनी अपनी सफाई देते हैं कि हमारे यहाँ तो एक ही बार आया था, हमने ऐसा नहीं किया। ये साहब उसके बाद इन रिश्वतखोरों के लिए अब किसी अभिलेख की ज़रूरत नहीं रही। यह 19,300 कितना रुपया दे दिया। भला हो अलख पांडे का, जो कोचिंग के संचालक हैं, एक बड़ा नाम है, द फिजिक्स वाला के नाम से इनका है। इन्होंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा किया है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो उस इलाके में, यानी उड़ीसा का मामला, भूखमरी का मामला मील के पत्थर के समान है। 80 और 90 के दशक में आदिवासी जो इलाका है और उसके जो रहने वाले लोग हैं, संथाल, भुइयाँ, मुंडा, अगर देखा जाए तो वहाँ राइट टू फूड केस के नाम से यह जाना जाता है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने इस याचिका को दाखिल किया था। भुखमरी, गरीबी, सूखा, बच्चों को बेचना, यह सब मामला था। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर MDM मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, मनरेगा का आगाज किया गया और फिर यह सब सारे मामले राइट टू फूड आर्टिकल 21 के तहत इसको कड़ाई से लागू करने का आदेश प्रतिपादित किया। इसमें हमारे केंद्र सरकार का कोई नहीं है। कहा यदि अनाज हमारे गोदामों में है तो लोग भूखों मर क्यों रहे हैं। कुपोषण से बच्चों की मौत को हम अनदेखी नहीं कर सकते। देश में अनाज है तो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। भोजन का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, राइट टू फूड आवर फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, अब इस मामले को लेकर के वैसे सरकार उड़ीसा की कह रही हम जांच बैठवाएंगे, जांच का खाक बैठवाओगे। यह तो एक मामला प्रकाश में आ गया, ऐसे अनेकानेक मामले हैं। क्या दोस्त नहीं लगता कि अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन सब कुछ हो जाए। जो लोक सेवक हैं कर क्या रहे हैं, ऑनलाइन हो जाए और वहीं से क्लिक करे बैंक का मैनेजर और देख ले कि अच्छा ठीक है ये तो है। नहीं हो सकता है। काहे का डिजिटल इंडिया, काहे का स्टार्टअप मुंह बना करके रैलियां कर रहे हैं। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ एक रैली में लग रहा है डिजिटल इंडिया। बहनों भाइयों, नेशनल इंडिया, स्टार्टअप, खाक डिजिटल इंडिया, रैली बंद करो। हमें अगर 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, मिलियन में लोग देख रहे हैं तो आपको क्यों नहीं देखेंगे। जितने चैनल हैं कानून बनाइए, क्वालिफाइंग स्पीच हो। जितने प्रत्याशी हैं सबको 5-5 मिनट समय दिया जाए। 5 मिनट में रहे क्या आपने किया है और आगे क्या करेंगे बताइए। अपनी शैक्षिक योग्यता बनाइए। 8 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट कर दीजिए। 10-12 प्रत्याशी होंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। क्वालिफाइंग स्पीच, विधानसभा पर सबको गाड़ियां लगवा करके बुला दीजिए। एक
प्रश्न का सत्र हो, 50 मिनट 1 घंटे में प्रश्न भी हो जाएगा, बात खत्म। 3 घंटे में सब फरिया जाएगा और जनता तय करेगी कि किसको चुनना है हमको। या तो छात्र नेता अच्छे ढंग से करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? टीवी चैनल पर बैठाइए उनको, टीवी चैनल को बाध्य करिए कि जितने प्रत्याशी हैं उनको आपको दिखाना ही दिखाना है। 10-10 मिनट आप समय देंगे, लेकिन इधर तो करना है। बकलोल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन देश की सेहत के लिए बहुत खराब है यह, क्योंकि देश का बहुत नुकसान हो रहा है। बनारस में तमाम लड़कियां बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। रैलियों में आशा बहू आएंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आएंगी, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक आएंगे, विद्यालय बंद हो जाएंगे, बच्चे आएंगे। तरीका है क्या? नाश करेंगे देश का। लेकिन नाश हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलेगा उसको 10 गाली से उसका स्वागत होगा, माई बहन करेगा मक्खचुआ। अगर हुजूर रैली बंद कर देते ना तो अन्य सबको तो बंद करा दिया जाता, लेकिन ये बंद करेंगे नहीं। वीडियो साहब कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? मटर नहीं किया रहे हो? क्या कर रहे हो वहाँ बैठ करके? तुम्हारा सेक्रेटरी क्या कर रहा है? तुम्हारा लेखपाल क्या कर रहा है? अरे खट खट गाँव में न रहना है तो गांव में जो लोग मरे उसका करके सब करके और ऑनलाइन कंप्यूटर पर चढ़ा दीजिए, अपना प्रमाण पत्र स्वतः निकाल लेंगे लोग। मैनेजर साहब वहीं से देख लेगा। नंगे बदन गमछा लपेटे यह व्यक्ति पहुंच रहा है। और आपने देखा 2016 में किस प्रकार एक आदिवासी इलाके का ही व्यक्ति वहीं जहां मैंने बताया है, यानी कालाहांडी में ही अपनी पत्नी को लेकर के 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। लाश को बेडशीट में लपेट करके लेकर के जा रहा है कंधे पर। 12 साल की उसकी बिटिया भी है। 10 किलोमीटर पैदल लेकर के पहुंच गया था, तब तक हल्ला हुआ। फिर डीएम साहब ने एम्बुलेंस दिलवाया। कब तक चलेगा? यही है अमृतकाल। दोषी हम भी हैं, दोषी आप भी हो। और यह बेचारे कब तक इसका दंड भुगतेंगे, यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम आत्मीय दोस्तों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।